मेरा आखिरी इलेक्शन है, एक दफा नहीं कई दफा। अच्छा, एक दफा जो फॉर्मली हुआ वो भी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा जी कि मेरा ये आखिरी इलेक्शन है। अभी मेरे ख्याल में उनको अपने वादे की पारसाई करनी चाहिए। मैं अभी अच्छा, ये अगर उन्होंने कई ये दफा कहा था बात कि पहले ये मेरा इलेक्शन आखिरी इलेक्शन है, आइंदा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो क्या ये या भी कहा होगा ना कि कौन लड़ेगा फिर? नहीं, ये तो फिर वो तो नहीं नॉमिनेट कर सकते, तो वो तो किसके फिर एक हक में, कंसेंसस से न्याय होना ज़ाहिर है चाहिए। किसी के हक में तो वो नहीं, पीछे हट गए। ये नहीं कहा था कि आप लड़ेंगे, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था मेरा आखिरी इलेक्शन है। बात ये है, उन्होंने कहा था मेरा आखिरी इलेक्शन है। अभी देखें ना, उसके बाद जो है हमने तो 2016 के बाद ही से जो हमारे साथ में था, जो हमारे बस में था, जो थाना मुलाकात और जो इस तरह के मामला होते हैं, हमने तो काम शुरू करते रहे। दूसरी बात जो आपने काम की बताई है, देखें अपना राय साहब, बात ये है काम उन्होंने करवाए हैं जो हुकूमती फंड हैं। हुकूमती फंड अगर मुझे मिलते काम उतने भी, वो मैं भी करवाता। पहले लेकिन सर नहीं हुए, पहले नहीं हुए एक ना, पहले नहीं हुए। एक मिनट, एक मिनट, देखिए मैं एक बात बताता हूँ, काम जब आप करवाते हैं तो काम करवाने के बाद यकजहती और जो इत्तेहाद है वो उसको बेहतर होना चाहिए, ना कि तकसीम बढ़े। उनकी इन कामों से आज तकसीम दर तकसीम इस कदर ज्यादा नजर आ रही है। और मैंने जो पहले बताया ना कि वो जो शुरू में मैंने कहा था कि अपने ग्रुप को मजबूत करना जो कंसेप्ट है उस पर जब चलोगे तो तकसीम भी होगी ना। फिर आप पसंद देखें, आप काम करवाते हैं पसंद ना पसंद, काम करवाते हैं ग्रुपिंग, अपने ग्रुप को मजबूत या अपने कुछ खास लोगों के लिए ठीक है काम हो रहे हैं, लेकिन तकसीम बढ़ रही है ना। वो क्यों तकसीम हो यही रही तो है? क्यों बातें हैं, यही काम करने की वजह से क्यों तकसीम करना? सब आप क्या, आप मुझे इसके बारे में आगाह करें कि अगर एक सड़क तामीर हो रही है, उस सड़क पे आपने भी गाड़ी चलानी है, मैंने भी गाड़ी चलानी है, उस इलाके के लोग जो हैं वो उसको इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें तकसीम वाली कौन सी बात है? किसी के घर के अंदर तो कोई चीज तो नहीं बनाई इनकलाबी साहब ने, मिसाल आपके आपको उन्होंने जनाब कोई मकान बना के दे दिया हो, या किसी के अंदर फर्श डलवा के दे दिया हो, या किसी के अंदर जो है गैरेज बना के दिया। उन्होंने जो काम किया वो पब्लिक का काम किया है, और पब्लिक, पूरी पब्लिक उसको इस्तेमाल करेगी, तो उसमें तकसीम होने वाली कौन सी बात है? तकसीम देखें, मैंने पहले बताया है कि तीन हमारी चीजें थी, हर काम में मुशावरत, पावर शेयरिंग और अदब अदाब और इज्जत और रिस्पेक्ट। आप एक आप एक गली या सड़क पक्की करा रहे हैं जिसकी वजह से सियासी तौर पर मैं लेट डाउन हो रहा हूं, मैं डिग्रेड हो रहा हूं। वो सड़क तो बन जाएगी, लेकिन अगर मैं सियासी तौर पर डिग्रेड हूंगा तो मैं तो कभी भी उस चीज को जो है वो मैं कहूंगा यार, मैं तो ये कहूंगा कि ये काम इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि नहीं काम इस तरह, करें क्योंकि साहब, देखें मैं जाहिर है आप माशाल्लाह बाशऊर बंदे हैं। मैं अपने नॉलेज में जो मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपका नॉलेज या आपका सियासी तजर्बा आजमाने के लिए नहीं, मैं अपने नॉलेज में इजाफा करने के लिए कि जी अगर जी कोई सड़क तामीर हो रही है, कोई या कोई किसी के कोई स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, या कोई किसी या के पानी का मसला हल हो रहा है, या कोई और तरक्याती काम हो रहे हैं, तो इसमें किसी की हाँ, पॉलिटिकल डी ग्रेस क्यों होगी इसमें? मैं बताता हूँ बात यह है, जब भी आप काम करते हैं ना तो उसमें तरजीहात होती हैं, उसमें हर इलाके की तरजीहात होती हैं। हो सकता है कि जो आप काम करवा रहे हैं उससे ज्यादा तरजीह वाला काम जो पड़ा हुआ हो और वो रह रहा हो, और जो आप क्योंकि समझते हैं कि ये बेहतर है जबकि एक्चुअली ये तरजीहात में वो चीज नहीं आती, तो उसमें वो जो हमारे वो वोटर जो उससे एहसास से महरूमी का शिकार होंगे वो आपसे दूर होंगे, वो नहीं, एहसास गिला तो ये चीजें तक अलका नंबर दो तरजीहात को, अलका तरजीहात नंबर दो का गिला शिकवा जो है वो नजीर इनकलाबी के बजाय तो चौधरी मजीद से होना चाहिए। वो तो वहां के इलेक्टेड मेंबर ऑफ कानून असेंबली हैं, उन्होंने कौन सा तो काम किया? मजीद के खिलाफ तो हम हमेशा नारा मारते हैं कि वो उसकी वजह से बहुत उसकी वजह से हमें तो जी हमेशा। अभी चूंकि नजीर इनकलाबी के बाद जो उन्होंने की, मैं उसकी बात करूं, उनकी वजीर की वजह से जो खराबियां हैं, हमने हर जगह तकरीरों में स्टेट ने उसका जिक्र किया कि उनकी वजह से बेशुमार मसाइल हैं, हमारी तकसीम उनकी वजह से है, हमारे जो जमीनों के कब्जा जात के मसाइल हैं उनकी वजह से हैं, हमारी और बेशुमार मसाइल हैं जो चौधरी मजीद साहब की वजह से हैं, उनके तो हम जगह हाईलाइट करते हैं। तो करण साहब क्या जब वो आप, उस पर बात अच्छा करेंगे तो हम वही बात ठीक करते ठीक ठीक ठीक, अच्छा ये करण साहब एक और सवाल है कि जैसे कि मैंने प्रोग्राम के दौरान भी इसका जिक्र किया था कि आप 3-4 साल
نذیر انقلابی صاحب کا ساتھ رہے ہیں. اس وقت بھی میرے کمپیوٹر پہ سامنے مجھے بہت ساری تصویریں نظر آ رہی ہیں. ایک نذیر انقلابی صاحب کسی جگہ کا افتتاح کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ہیں. ایک اور وہ ویڈیو ہے اس میں بھی آپ ہیں. جی تو ظاہر ہے یہ جتنے کام ہوئے ہیں آپ بھی ساتھ ساتھ ہیں, آپ بھی خوش نظر آ رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ آپ نے اکنالج کیا ہے, تسلیم کیا ہے کہ یہ کام اچھے ہوئے ہیں. یہ نذیر انقلابی صاحب کے ساتھ اگر آپ کسی افتتاح پر... صرف دیکھیں جی میں بتاؤں, صرف میں ان کے ساتھ صرف 2 گلیوں کے افتتاح میں ساتھ ہوں, ورنہ میں کہیں بھی نہیں ساتھ, اچھا صرف پورے 4 سال میں. یہ ویسے کوئی تصویریں ضرور ہوں گی لیکن گلیوں کے یا سڑکوں کے افتتاح میں نہیں. ٹھیک. ویسے کوئی ایسے ہوتا ہے محفل ہو, کوئی ایسی گٹھے ہو رہے ہوں یا کوئی میٹنگ ہو رہی ہو جہاں مجھے بھی بلایا گیا, ان کو بلایا گیا, جی. لیکن افتتاح صرف پورے 4 سال میں 2 جگہوں پہ ہم اکٹھے تھے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے رئیس میرج ہال پر پوری میٹنگ بلائی, پوری حلقے کی, اور وہاں ہم نے اپنے تحفظات اور اپنی شکایات کا بھرپور طریقے سے اظہار کیا, اور انہوں نے اس کو اکنالج کیا, اور انہوں نے کہا کہ آئندہ نہیں ہوں گے. پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ اس کے بعد سوئی بوسان صاحب کے دفتر میں ہماری میٹنگ, اس میں بھی انہوں نے کہا جی زیادتیاں ہوئی ہیں اور یہ نہیں ہوں گے, لیکن عملی طور پر وہ کام اسی طرح چلتے رہے. دیکھیں نا, ایک پارٹی میں ہوتے ہوئے ہم پریس کانفرنس تو نہیں ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے, ہم بیان بازیاں تو نہیں کر سکتے, ہم اندر بیٹھ کے ہی تحفظات اور شکایات اپنی بتا سکتے ہیں. وہ ہم مسلسل کرتے رہے ہیں, کوئی یہ نہیں ہے ایک دن. میں نے بتایا 2017 2018 2019 ہر جگہ ہر سال ہر محفل جہاں بھی ہمیں موقع ملا, ادب اداب اور بڑے مطلب پولائٹلی, اور جو ایک اخلاقی تقاضے ہوتے ہیں ان کو پامال کیے بغیر ہم نے اپنی تحفظات اور اپنی ان چیزوں کا اظہار کرتے رہے. کرنل صاحب, آپ کا الیکشن لڑنا, آپ کا یہ فیصلہ ٹکٹ کے لیے امیدوار, جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ نذیر انقلابی صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اگلا الیکشن نہیں لڑیں گے, تو ظاہر ہے کہ بطور آپ کے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ الیکشن کون لڑے گا. چلو کسی جگہ کہا, وہ پوچھ لیں گے, وقت آئے گا تو نذیر انقلابی صاحب سے وہ بھی پوچھ لیں گے کہ انہوں نے کیوں یہ وعدہ کیا تھا, اور اگر کیا تھا تو کس کے لیے. آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا الیکشن لڑنے کا, کیوں اگر نذیر انقلابی کے آپ حق میں نہیں ہیں تو سہیل سرفراز کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں میں جو ہے نا یہ بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا. بات یہ ہے یہ جو الیکشن جی ہے وہ لڑنا چاہیے جیتنے کے لیے. دیکھیں میں ابھی پورے علاقے میں ایکٹیو ہوں, ہم پچھلے 30-35 سال سے مسلسل ہار رہے ہیں, 6 الیکشن ہم کنٹینیوسلی ہار چکے ہیں, اور وہ جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے لوگوں میں جو مسلم لیگ نون سے یا مسلم کانفرنس سے یا جو ہمارے سے منسلک لوگ ہیں, ان میں اس وقت سخت مایوسی اور احساس. میں بتاؤں جدھر بھی میں جاتا ہوں لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھی شوق ہے, ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارا جو امیدوار ہے وہ بھی جیتے اور ہم بھی خوشی بنائیں اور ہم بھی سیلیبریٹ کریں. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں, اور دوسرا جو ہے نا وہ یہ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں جی ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیں. دیکھیں رائے صاحب, بات یہ ہے